नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री स्कूल फार्म के यूट्यूब चैनल में। जबरदस्त टॉपिक है भैया किसानों के लिए। आप सभी को पता ही है कि हाल ही में मिर्ची के रेट में भारी उछाल देखा गया है। इससे सबसे बड़ा कारण मैं अब आपका डिस्कस करने वाला हूं कि किसी भी फसल का रेट कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है, और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है। क्या रीजन होता है कि कोई भी फसल का रेट बढ़ जाता है, घट जाता है। इसके बारे में मैं पूरी चर्चा करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए, आज हम मिर्ची को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, अभी आपने कुछ पहले जाएंगे 3-4 महीने पहले, तो जब मिर्ची का उत्पादन अधिक हो रहा था और रेट बहुत कम मिल रहे थे व्यापारी लोगों के द्वारा, ट्रेडर्स लोगों के द्वारा। आपको रेट जो है, अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं तो यहाँ पर रेट जो था वह 100 से नीचे रहा था। बड़ी मुश्किल से 100 रुपए का रेट जो है किसानों को मिल रहा था। लेकिन अगर हम साउथ इंडिया में बात करें तो साउथ इंडिया में भी यही स्थिति बनी हुई थी। लेकिन हाल ही में हमने एक चीज देखी है कि किसान जो मध्य प्रदेश में हाल ही में रेट बढ़े हुए हैं। जैसे हम बात करते हैं कि जो डंडी कट होती है, जिसकी डंडी हटाते हैं, तो वो लगभग 140 रुपए से ऊपर ऊपर जा रही है। और यदि डंडी वाली है तो 110 120 रुपए जा रही है। और यदि आपका खुड़वा है, मतलब ये कि बीमारी ग्रस्त यदि आपकी मिर्ची है, तो वो 70 से 80 रुपए 90 रुपए देखने को मिल रही है। तो ये मध्य प्रदेश का जो खरगोन जिला है या आसपास का जो और बड़वानी जिला है, यहाँ पर मिर्ची के रेट बहुत अधिक बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वही हम साउथ इंडिया की बात करते हैं तो साउथ इंडिया का जैसे तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, इस क्षेत्र में भी हमें मिर्ची के रेटों में भारी वृद्धि देखने को मिल रही है। जहां हमने देखा कि किसान भाई जो थे आज के 2 महीने पहले अपनी मिर्चियों को उखाड़ दिया था। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उनका खर्चा भी नहीं निकल पा रहा था, और जो लेबर कॉस्ट सबसे ज्यादा हो रही थी, और लेबर कॉस्ट होने की वजह से और खर्चा अधिक होने से वह अपना माल बिल्कुल भी नहीं बेच पा रहे थे और उनको बिल्कुल भी रेट नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन अभी हाल में किसान भाई जो हैं बड़े खुश हो गए हैं, अगर उनको रेट मिल रहे हैं तो जिनकी भी मिर्ची है वापस से कुछ जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को बढ़ा रहे हैं, कुछ कैल्शियम दे रहे हैं, कुछ सल्फर दे रहे हैं, और वापस से अपनी मिर्ची की ओर आ गए हैं। और वो चाह रहे हैं कि अब हमारी फसल अच्छी होगी और हमें उत्पादन मिलेगा। तो क्या उत्पादन मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी फसल है, चाहे मिर्ची की फसल है, अभी आप देखेंगे तो मार्केट में सप्लाई कम हो गई है। मतलब कोई भी फसल यदि है तो वो डिमांड और सप्लाई पर चलता है। डिमांड, जब मान लीजिए अभी डिमांड बढ़ रही है तो आपका रेट बढ़ रहा है। उसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कि साउथ इंडिया में मिर्ची का नष्ट हो जाना, और क्वालिटी मिर्ची जो है अच्छी जो मिलती है वो साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा मिलती है। तो वहां पर जो है अचानक ही प्रोडक्शन की कमी देखी गई। तो प्रोडक्शन की कमी देखी गई तो यहाँ पर रेट बढ़ रहे हैं। और रेट जो है आपको, जो मैंने साउथ इंडिया में बात करी थी, 70 180 190 रुपए 200 रुपए तक क्रॉस कर रहा है। और बात करें तो साउथ इंडिया जो है वहां पर मिर्ची सबसे ज्यादा खाई जाती है। तो ये भी क्या होगा कि मध्य प्रदेश से मिर्ची खरीदेंगे, हो सकता है इसको साउथ इंडिया के मार्केट में खपाएं। दूसरा है कि जो मिर्ची सबसे ज्यादा जो है भारत में खाई जाने वाली फसल है, हर भोजन में यह मिलती है कुछ न कुछ मात्रा। इसकी 2 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम आपको मिलेगी। प्लस होटल्स में सबसे ज्यादा मिर्ची का सप्लाई होता है, प्लस चाइनीज फूड में सबसे ज्यादा मिर्ची का सप्लाई होता है। और इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम बात करते हैं कि विदेशों में भी जो हमारे साउथ इंडिया, मतलब जो गल्फ कंट्रीज है और जो मीट खाते हैं, वहां पर चिली की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। तो एक्सपोर्टर भी चाह रहे हैं कि हमें जो मिर्ची मिले वो बहुत ही क्वालिटी मिले, और क्वालिटी मिर्ची लेने के लिए उन्होंने रेट बढ़ाए हैं। क्योंकि अभी क्या था कि जो किसान थे, हमारे किसान भाई जो है अच्छी प्रोड्यूस कर रहे थे, और क्वालिटी होने के बाद भी उनको रेट नहीं मिल रहा था। तो देखिए, आप इसको वॉच करिए इस सर्कल को। जब आपने मिर्ची लगाई थी, मान लीजिए आपने मिर्ची जो है वो जुलाई में लगाई थी, और आज जो चल रहा है वो दिसंबर चल रहा है। तो इसका एक फ्लैग टाइप बना सकते हैं हम कि भैया जुलाई में जो था ये रेट था, मान लीजिए जुलाई में ये 70 रुपए था, फिर 90 हुआ, फिर 80 हुआ, 85 हुआ। और अभी जो है यह धीरे धीरे जो मिर्ची की क्वालिटी बढ़ने लगी तो इन्होंने 110 करा, फिर 120 करा, लेकिन अचानक इन्होंने 140 कर दिया, 145 कर दिया। तो इसके पीछे का रीजन हमें पता होना चाहिए कि इनके रीजन क्या हो सकते हैं। तो देखिए, ये है डिमांड और सप्लाई की कहानी। मतलब ये है कि अभी आप देखोगे तो एक दिन उन्होंने रेट बढ़ाया, फिर रेट कम कर रहे हैं, रेट बढ़ाया, फिर रेट कम कर रहे हैं, रेट बढ़ाया, फिर रेट कम कर रहे हैं। उसका कारण क्या है कि फ्लक्चुएशन लाने के लिए, जैसे क्या होता है ना, ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है बहुत बड़ी कि भैया शुरू में आप रेट दे दीजिए 140 रुपए, 145 रुपए, 150 रुपए। तो दूसरे दिन ये रेट कम करते हैं भैया। जैसे ही जो कुछ किसानों को पता चलेगा कि मिर्ची का रेट बढ़ गया है, तो ये दूसरे दिन कम कम रेट में आपसे खरीदने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप तो मंडी में आ गए हो, और किसान की एक बड़ी सबसे कमी है कि एक बार अगर वो मंडी में ले गए, उनको खर्चा लग गया है, भाड़ा लग गया है, तो फिर वो वापस ले जाने में परेशान होते हैं। इसलिए ये फ्लक्चुएशन आ रहा है
कि भैया रेट बढ़ेगा रेट घटेगा, ये बिल्कुल भी नहीं है। व्यापारियों की अपनी एक चाल होती है कि कैसे भी रेट हम बढ़ाएं, फिर माल बुलाएं, फिर रेट कम करें, मतलब 10 रुपए 5 रुपए कम करें। लेकिन किसान भाई, जो अवेयर किसान है, वो मार्केट को वॉच करेगा। यदि मिर्ची को रख सकता है, वो उसको जरूरत नहीं है पैसे की, तो वो कुछ दिन मिर्ची को रख के अच्छा प्रोड्यूस ले सकता है। और आपके आसपास के मंडियों को देखिए, किस मंडी में अच्छा रेट चल रहा है, और आपके व्यापारियों से भी आप चर्चा करिए कि भैया आप 10 12 15 व्यापारियों से चर्चा करिए क्या प्रेडिक्शन रह सकती है, आसपास की मिर्ची का क्या रेट रह सकता है। तो डेफिनेटली आपको रेट अच्छे लेना है, फटाफट जल्दबाजी नहीं करना है कि रेट जो है अधिक मिल रहे हैं तो मैं जाके तुरंत बेच देता हूं। यदि आपकी मिर्ची खराब नहीं हुई, आपके घर में पैसा है कुछ लेबर्स को देने के लिए, तो आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता माइनस करके मार्केट की विजिट करके कि आप मार्केट में कितना माल आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, उस हिसाब से आप अपनी मिर्ची का रेट तय करने में बहुत ज़्यादा आपको फायदा मिल सकता है। और मैं यह कह रहा हूं कि मेरा ये जो अंदाज है कि आने वाले कुछ महीनों में मिर्ची जो है लगभग 190 से 200 रुपये क्रॉस करेगी। उसका सबसे बड़ा कारण है कि साउथ इंडिया की जो कुछ फसल है वो नष्ट हुई है, और जो मध्य प्रदेश की मिर्ची है, गुजरात की मिर्ची, वहां पर क्वालिटी मिर्ची नहीं आ रही है। अब क्वालिटी मिर्ची आने लगी है तो रेट जो है थोड़े से बढ़ेंगे। हर बार ऐसा होता है कि जनवरी आने में रेट कम होते हैं, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि जनवरी के बाद रेट जो है बहुत अधिक क्रॉस कर रहे हैं। तो अपने आप में एक स्ट्रेटेजी है। ये स्ट्रेटेजी मैं आपको समझ रहा हूँ, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी मेरे किसान हैं, उन सबको ये स्ट्रेटेजी पता होना चाहिए कि कैसे रेट फ्लक्चुएट करता है। आपका मार्केट पर वॉच करना बहुत जरूरी है कि भैया अचानक ही मार्केट तेज हुआ तो इसके क्या कारण रहे। तो इसके सबसे बड़े कारण मैं 3 बता देता हूँ। सबसे बड़ा तो यह है कि डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई मंडी में। दूसरा है कि थ्रिप्स का अटैक हो जाना। तीसरा, क्वालिटी मिर्ची आ रही है, अब क्वालिटी मिर्ची आने से भी रेट बढ़ रही है, कॉम्पिटिटर्स बढ़ रहे हैं। प्लस जो एक्सपोर्टर्स हैं वो अब हावी हो गए हैं। एक्सपोर्टर्स भी यही चाह रहे हैं कि हमें लोगों से अच्छी मिर्ची मिले, क्योंकि इनको बाहर बेचना है। तो ये जो थी पूरी कहानी आपकी, और लोकल मार्केट की डिमांड भी बहुत बनी हुई है, तो इस वजह से ये अब मिर्ची का रेट बढ़ और घट रहा है। ऐसे ही हर फसल, मतलब प्रत्येक फसल को आप इस तरह से वॉच करिए, मार्केट पर आप अपना ध्यान रखिए और मार्केट को समझिए। किसान भाइयों, आगे बढ़ना है तो हमें मार्केट को जरूर ही समझना पड़ेगा। आम किसान भी आसानी से रेट ले सकता है यदि उसकी मार्केटिंग उसको आती है, प्रोसेसिंग उसको आती है। दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हम हमारा एप्लीकेशन भी लाने वाले हैं एग्री स्कूल फॉर्म के नाम से, जहां पर आपको कुछ किताबें, कुछ नोट्स और कुछ प्रोडक्ट की जानकारी मिलेगी, साथ में कुछ ब्लॉग्स भी मिलेंगे और आपकी समस्या का समाधान भी होगा। तो दोस्तों, आप जरूर ही, मैं आपको आने वाले समय में इसके बारे में खुशखबरी देने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, इंस्टाग्राम को फॉलो करना चाहते हैं, फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं, लिंक्डइन पर जुड़ना चाहते हैं, तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर कोई भी समस्या होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर 9617585702 पर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपकी सेवा में हमेशा लगा रहूंगा। नरेंद्र बिरला। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय हिंद।